हेलो फ्रेंड्स, आज अपन बात करते हैं परमाणु और अणु की। इसमें सबसे पहले लेते हैं परमाणु। परमाणु की परिभाषा देखिएगा, किसी तत्व का सूक्ष्मतम कण परमाणु कहलाता है। ठीक है, तो अपन कह सकते हैं कि कोई भी तत्व होता है उसका सबसे छोटा जो कण होता है वही क्या होता है, परमाणु होता है, जिसमें उस तत्व के सभी गुण उपस्थित होते हैं। सामान्यतः परमाणुओं को अविभाज्य माना जाता है। परमाणु को पदार्थ की एक इकाई माना जा सकता है कि किसी भी पदार्थ की जो इकाई होती है वो क्या होता है, परमाणु ही होता है। परमाणु इतने सूक्ष्म होते हैं कि इन्हें नंगी आंखों से या यहाँ तक कि सूक्ष्मदर्शी तक सूक्ष्मदर्शी से भी नहीं देखा जा सकता। ठीक है, मतलब परमाणु को ना तो नंगी आँख से देख सकते हैं, ना ही सूक्ष्मदर्शी से देख सकते हैं। नेक्स्ट देखिएगा, परमाणु की संरचना। परमाणु की संरचना की बात करते हैं तो अपन कह सकते हैं सामान्य परिस्थितियों में परमाणु अविभाज्य होते हैं, तो भी कुछ विशेष परिस्थितियों में इनका विखंडन संभव है। ठीक है, विशेष परिस्थितियों में ही इनका क्या हो सकता है, विखंडन हो सकता है। ऐसी स्थिति में उस तत्व के मूल गुण बदल जाते हैं, और जैसे ही विखंडन होता है उस स्थिति में उस तत्व के जो गुण होते हैं उनमें चेंजेज आ जाते हैं, बदल जाते हैं। परमाणु का आकार प्राय गोल होता है। किसी परमाणु का केंद्र न्यूक्लियस कहलाता है। किसी भी परमाणु का केंद्र क्या कहलाता है, न्यूक्लियस कहलाता है। परमाणु के केंद्र में न्यूट्रॉन और प्रोटॉन नामक कण होते हैं, जबकि इलेक्ट्रॉन नामक कण इस केंद्रक के चारों ओर भिन्न भिन्न कक्षाओं में परिक्रमा करते हैं। ठीक है, इसका मतलब क्या हो गया, इसमें परमाणु में 3 कण पाए जाते हैं, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन। न्यूट्रॉन और प्रोटॉन जो होते हैं वो केंद्र में होते हैं, तथा इलेक्ट्रॉन केंद्र के चारों ओर विभिन्न कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं। न्यूट्रॉन उदासीन होते हैं, जबकि प्रोटॉन पर धनात्मक आवेश होता है और इलेक्ट्रॉन ऋणावेशित होते हैं। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है कि न्यूट्रॉन उदासीन होंगे, प्रोटॉन धनावेशित होते हैं और इलेक्ट्रॉन ऋणावेशित होंगे। किसी परमाणु में प्रोटॉनों और इलेक्ट्रॉनों की संख्या पर ही परमाणु का आवेश निर्भर करता है। ठीक है, तो अपन कह सकते हैं कि किसी परमाणु में प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की संख्या जो होती है उस पर ही परमाणु का आवेश निर्भर करता है। प्रोटॉन यदि ज़्यादा है तो धनावेश होगा, इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है तो ऋणावेश होगा। प्रोटॉन की संख्या अधिक होने पर परमाणु पर धनावेश और इलेक्ट्रॉनों की संख्या अधिक होने पर ऋणावेश होता है। ठीक है, परमाणु प्राय स्वतंत्र अवस्था में नहीं रहते। अब देखते हैं अपन अणु। अणु की परिभाषा। ठीक है, 2 या 2 से अधिक परमाणुओं के रासायनिक बंधन द्वारा अणुओं की रचना होती है या निर्माण होता है। ठीक है, मतलब 2 या 2 से अधिक परमाणु आपस में रासायनिक संयोग करते हैं तो अणु का निर्माण हो जाता है। अणु किसी यौगिक की सबसे छोटी इकाई या कण होता है जो स्वतंत्र अवस्था में रह सकता है। ठीक है, बट परमाणु की बात करें तो वो स्वतंत्र नहीं रहता। 2 या 2 से अधिक परमाणुओं के रासायनिक बंधन द्वारा अणुओं की रचना होती है। ठीक है, अणु किसी यौगिक की सबसे छोटी इकाई या कण होता है जो स्वतंत्र अवस्था में रह सकता है। अणु भी परमाणु की तरह ही अत्यंत सूक्ष्म होते हैं, किंतु इन्हें उच्च क्षमता वाले सूक्ष्मदर्शी से देखा जा सकता है। अणु स्वतंत्र अवस्था में रहते हैं, ये किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग नहीं लेते। ठीक है, अणुओं का आकार रेखीय, कोणीय,
ट्रायंगुलर होता है। तो ये ध्यान रखना है, अणु का आकार कैसा होता है, रेखीय हो सकता है, कोणीय हो सकता है या ट्रायंगुलर हो सकता है। अणु की रचना समान परमाणु से भी हो सकती है तथा भिन्न परमाणुओं से भी। तो अपन बता सकते हैं कि अणुओं की जो रचना है या निर्माण है वो समान परमाणु या भिन्न परमाणु दोनों से ही की जा सकती है। जैसे ऑक्सीजन के दो परमाणु मिलकर जैसे O2 अणु की रचना बनाते हैं या रचना करते हैं, और हाइड्रोजन के दो परमाणु और ऑक्सीजन का एक परमाणु मिलकर H2O मतलब जल या वाटर का फॉर्मेशन करता है, जल का एक अणु बनाते हैं। अणु सिंगल, डबल या ट्रिपल बॉन्ड में बंधे रहते हैं। ठीक है, एकल बंध पाया जाता है अणु में, द्विबंध भी पाया जा सकता है और त्रिबंध भी पाया जा सकता है। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा, परमाणु तथा अणु में अंतर, डिफरेंस बिटवीन एटम एंड मॉलिक्यूल। क्लियर, देखिएगा, किसी तत्व की सूक्ष्मतम इकाई को परमाणु कहते हैं जिसमें उस तत्व के सभी गुण पाए जाते हैं, जबकि किसी यौगिक की सूक्ष्मतम इकाई अणु होती है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान होना चाहिए कि तत्व की सूक्ष्मतम इकाई परमाणु और यौगिक की सूक्ष्मतम इकाई अणु होती है। परमाणु स्वतंत्र अवस्था में प्राय नहीं रहता, किंतु अणु स्वतंत्र अवस्था में रह सकता है। परमाणु प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन से बने होते हैं, जबकि अणु का निर्माण दो या दो से अधिक परमाणुओं के रासायनिक बंधन द्वारा होता है। ठीक है, परमाणुओं का आकार प्राय गोल होता है, जबकि अणुओं का आकार रेखीय, कोणाकार, रेक्टेंगुलर हो सकता है। ठीक है, अधिकांश परमाणु काफी क्रियाशील होते हैं और रासायनिक अभिक्रियाओं में भाग लेते हैं, जबकि अणु रासायनिक क्रियाओं में भाग नहीं लेते। परमाणुओं के अंदर इलेक्ट्रॉन और उसके केंद्र के बीच इलेक्ट्रोस्टैटिक बल की वजह से बंधे होते हैं। ठीक है, जबकि अणुओं के परमाणुओं के बीच रासायनिक बंधन एकल, द्विबंधन व त्रिबंधन या सहसंयोजक बंधन का बल उन्हें बांधे रखता है। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा, परमाणुओं को नंगी आंखों से या किसी शक्तिशाली माइक्रोस्कोप से नहीं देखा जा सकता, किंतु अणुओं को शक्तिशाली माइक्रोस्कोप से देखा जा सकता है। तो ये बातें आपको ध्यान होनी चाहिए। नेक्स्ट देखिएगा, परमाणु के मूल कण। परमाणु के 3 मूल कण होते हैं। फर्स्ट होता है आपके इलेक्ट्रॉन। ठीक है, इसमें अपन बात करेंगे इलेक्ट्रॉन की खोज, आवेश और द्रव्यमान की। ठीक है, इसकी खोज जे थॉमसन ने 1897 में की थी। यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की या इलेक्ट्रॉन के खोजकर्ता थे जे थॉमसन। आवेश देखिएगा, इस पर 1.60 इंटू 10⁻19 कूलाम का ऋणावेश होता है, ये माइनस में होता है। ठीक है, इसका द्रव्यमान 9.109 इंटू 10⁻28 ग्राम या 0.005486 AMU एटॉमिक मास यूनिट होता है। ठीक है, तो इसको ध्यान रखना है आपको अच्छे से। नेक्स्ट देखिएगा, प्रोटॉन। प्रोटॉन की खोज, आवेश और द्रव्यमान, इसकी खोज रदरफोर्ड ने की 1919 में। ठीक है, इस पर आवेश देखिएगा, 1.602 इंटू 10⁻19 कूलाम का धनावेश होता है। इलेक्ट्रॉन में भी इतना ही आवेश होता है, लेकिन वो ऋणावेशित होता है और ये धनावेशित होता है। इसका द्रव्यमान 1.672 इंटू 10⁻24 ग्राम या 1.00727 AMU होता है, एटॉमिक मास यूनिट होता है। नेक्स्ट देखिएगा, न्यूट्रॉन। यहाँ पर न्यूट्रॉन की बात करते हैं तो वही खोज, आवेश और द्रव्यमान को लेंगे। इसकी खोज जेम्स चैडविक ने की थी। ठीक है, इस पर आवेश शून्य होता है। ठीक है, इस पर आवेश कैसा होता है, शून्य होता है, अर्थात यह उदासीन होता है। इसका द्रव्यमान देखिएगा, द्रव्यमान जो होता है वो 1.6750 इंटू 10⁻24 ग्राम होता है या 1.00867 AMU पाया जाता है या होता है, एटॉमिक मास यूनिट होता है। ठीक है, तो यहाँ तक ये आपको ध्यान रखना है।